9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार मालामाल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जयश्री, नमस्कार कविता जी, आपको भी सादर वंदन जी। दिवाली से ठीक पहले देखिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, और वो भी छोटे मोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए 119 दिनों तक, यानी कि 2025 की शुरुआत तक। अब सोचिए, गुरु का वक्री होना आपकी जिंदगी में क्या एक पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है, या कहीं ना कहीं अशुभता फैलाएगा? और गुरु की यही वक्री चाल आप लोगों के जीवन में, यानी कि मिथुन राशि मिथुन लगन वाले लोगों को क्या कुछ नया देकर जा रही है इस बार? और क्योंकि बीच में एक फेस्टिव सीजन भी रहेगा, तो इस बार के जो फेस्टिवल्स है, दिवाली जो कि सबसे बड़ा पर्व है, आप लोगों के लिए कैसी रहेगी? कितनी खुशी आप लोगों के जीवन में अब आने वाली है गुरु की इस बदलती चाल से, सब कुछ जानेंगे। आइए सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि गुरु का वक्री होना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, बताएं। देखिए कविता जी और दर्शकों, सभी लोग जान लीजिए कि गुरु 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं। हालांकि ये 4 फरवरी तक रहेंगे, लेकिन क्योंकि 2024 में बड़ा लंबा समय है और इस बीच बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं और सब फेस्टिव सीजन्स हैं और नववर्ष है, तो इस बीच जो हमारी गणना है इन्हीं त्योहारों पर आधारित है। इन त्योहारों पर खुशियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, या तनाव मिलेगा पहले की तरह। मिथुन राशि वालों के लिए द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि 12वें घर में बैठे हुए हैं। 12वें घर को पाप घर माना जाता है, ऋण का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है, इस तरीके से इसको देखा जाता है। और चतुर्थ भाव पर पंचम दृष्टि है, और विशेष करके इनके षष्ठम भाव पर जो है वह सप्तम दृष्टि है। 7वें घर पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो है वह छठे घर पर पड़ रही है, और जो नवम दृष्टि है इनकी वह अष्टम भाव पर पड़ रही है। 8वें घर पर नवम दृष्टि पड़ रही है। तो यह जो दृष्टियां हैं चतुर्थ भाव की, षष्ठम भाव की और अष्टम भाव की, तो यह जो दृष्टियां हैं यह कुछ न कुछ थोड़ा सा संकेत अच्छा दे रही हैं। लेकिन द्वादश भाव में बैठ करके गुरु बृहस्पति जो है वक्री हो रहे हैं, तो वहां से एक नकारात्मक संकेत भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता जी, चलिए, आपने ये समझा दिया कि कहाँ शुभता और कहाँ अशुभता का संकेत अब आगे देखने को मिलेगा। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इनकी स्वास्थ्य पर गुरु की चाल कितना प्रभाव डालने वाली है इस बार? देखिए, स्वास्थ्य लिहाज से देखा जाए तो द्वादश भाव मोक्ष के भाव में बैठे हुए हैं, और जो इनकी सप्तम दृष्टि है, 7वीं दृष्टि जो है, 7वीं निगाह जो है वह इनके छठे भाव पर पड़ रही है, यानी कि ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव पर। 7वीं दृष्टि हालांकि काफी हद तक शुभ ही मानी जाती है, लेकिन छठे भाव पर पड़ते हुए यहां पर 2 तरीके का प्रभाव दिखाएगी। एक तो बीमारी जो पुरानी चल रही होगी, जो पुराने समय से कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा, पुरानी बीमारी चल रही होगी, चाहे वह हड्डियों से रोग से संबंधित, चाहे वह उदर रोग से संबंधित, पेट के रोग से संबंधित, तो उसमें कमी आएगी। लेकिन इस बीच कुछ नई बीमारियां भी आपके शरीर में जन्म लेंगी, जिसकी वजह से छोटी मोटी परेशानियां आपके पास बनी रहेंगी। देखिए, गुरु वक्री छठे भाव पर 7वीं निगाह, यानी कि दोनों तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा। तो पुरानी बीमारी से मुक्त होंगे, लेकिन छोटी मोटी जो है बीमारियों से आपकी लड़ाई चलती रहेगी। चलिए, बात करते हैं विद्यार्थियों को लेकर, क्योंकि गुरु को ज्ञान का भी सबसे बड़ा कारक माना गया है। तो आइए इनके लिए ये समय 119 दिन कैसा रहेगा? देखिए, अष्टम भाव पर दृष्टि है नवम दृष्टि जी, और चतुर्थ भाव पर पंचम दृष्टि है। पंचम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर पड़ने से, पाप घर पर पड़ने से मानसिक स्थिरता आएगी विद्यार्थी जीवन में, यानी कि अब तक जो चंचलता बनी आ रही थी, जो अस्थिरता बनी हुई थी, जो मानसिक रूप से इनके व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा था, उसमें सुधार होगा। तो विद्यार्थी जीवन में जो लोग हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वह फोकस्ड होकर के अपने टारगेट से जुड़ेंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वह हर क्षण अग्रेसिव होकर इस बार विमर्श करते हुए नजर आएंगे, विचार करते हुए नजर आएंगे। तो विद्यार्थी जीवन के लिए यह जो कालखंड है वक्री अवस्था का, यह अतिशय शुभकारी रहेगा।
बिल्कुल। चलिए, स्टूडेंट्स के लिए तो आपने बता दिया कि इनके लिए तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। बात करते हैं 119 दिनों तक गुरु की यही वक्री चाल आपके संबंधों पर कितना प्रभाव डालेगी। विवाह संबंधी चीजें अगर आपकी जिंदगी में चल रही हैं तो वो कितने पूर्णतः हो पाएगी। संतान पक्ष की तरफ से कहीं कोई बड़ी खुशखबरी। देखिए, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। हालांकि अष्टम भाव महापाप घर है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से कुछ शुभता मिल तो रही है इनको, लेकिन इनके संबंध भाव में तनाव उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे, खास करके मैरिड लाइफ में। और लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं पुराने समय से, तो वहां पर एक शुभता दे रहे हैं कि अगर आप पुराने संबंध में हैं, प्रेम संबंध में हैं और अब तक रुकावटें आ रही थी, विवाह संबंधी डिस्कशन होने पर कोई ना कोई रुकावट डाल रहा था, अड़चन डाल रहा था, तो अब वह लोग आपके पक्ष में आपके रिश्ते को मान्यता देते हुए नजर आएंगे। लेकिन चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ऐसी अवस्था में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में देखने को मिलेगा कि इनके संतान पक्ष को लेकर के कुछ न कुछ तनाव मिलेगा इनको, चाहे संतान के स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे संतान के व्यवहार में परिवर्तन आने की वजह से, क्योंकि चतुर्थ भाव में पड़ने पर मातृत्व भाव है और खास करके वह लोग जो माताएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए यह समय जो है संतान पक्ष को लेकर के मानसिक पीड़ा का रहेगा। हो सकता है बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, बच्चा आपका भोजन ना सही से ले या आपकी बातें ना माने, उसकी वजह से आप हमेशा मानसिक रूप से उलझी हुई रहें, उन्हीं के बारे में सोचते रहें, इस तरह के भाव को जन्म देते हैं। बिल्कुल। चलिए, रिश्तों के बारे में तो आपने समझा दिया, लेकिन जानना चाहूंगी कि इनका कार्य क्षेत्र जहाँ ये काम कर रहे हैं वहाँ इन्हें सफलता कितनी मिल पाएगी। देखिए, अष्टम भाव पर दृष्टि है और षष्टम भाव पर दृष्टि है, सातवीं और नौवीं दृष्टि इस प्रकार से है और इनके लिए द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बैठे हुए गुरु वक्री अवस्था में जब आते हैं तो बेवजह के व्यय को करा करके कर्ज भाव का जन्म देते हैं और कर्ज भाव के दबाव में आदमी इस बीच पूर्ण फोकस नहीं कर पाएगा, यानी अपने पूर्ण ताकत से, अपने पूर्ण काबिलियत से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसके कार्यस्थल पर उसकी निंदा होगी या उसके बारे में नकारात्मकता फैलेगी और उसके लिए सरवाइव करना भी कठिन हो जाएगा, यानी कि अपनी नौकरी को बचाना भी कठिन हो सकता है। तो थोड़ा सा इस बीच अपने मानसिक रूप से अगर आप स्थिरता ला देंगे तो वहां पर आसानी आ जाएगी और गुरु की शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी आकर के आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो संस्थान है, वो आपकी वैल्यू को समझेगा, आपके महत्ता को समझेगा और आपको एक उचित सम्मान देते हुए एक उचित पद पर ले जाकर के बिठाएगा, जिससे कि आपके आसपास, क्योंकि शत्रुगत भाव पे दृष्टि भी है, तो आपके आसपास जो आपसे शत्रु भावना रखने वाले होंगे वह कलुषित हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रभाव दर्शाते हैं। चलिए, कार्यक्षेत्र जान लिया, अब गुरु की वक्री चाल वो भी 119 दिनों तक आपकी धन संपदा को कितनी बढ़ाकर जा रही है, यानी कि इस दिवाली से लेके 25 की शुरुआत तक आपकी तिजोरी कितनी भरने वाली है, ये भी जानेंगे। देखिए कविता जी, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, 12वें घर में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। अब दृष्टियों को भूल जाते हैं हम लोग, अब जिस घर में बैठे हुए उसके प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो है वह मोक्ष का भाव है, कर्ज का भाव है। इस बीच आप देखेंगे कि बेवजह के व्यर्थ या कई जगहों पर दिखावे के कारणवश, क्योंकि वक्री अवस्था में कई जगहों पर अपने ज्ञान, अपने स्तर का अहम दे देते हैं गुरु, तो ऐसी अवस्था में वक्री चाल में आपके अंदर व्यर्थ व्यय की प्रवृत्ति जन्म लेगी, जिससे कि आपके ऊपर कर्ज भाव बढ़ेगा, तिजोरी खाली होगी और कर्ज के बोझ तले दबे हुए नजर आने वाले हैं आप। अब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि भाई 40-60 वाला रेशो है, कहीं शुभता है, कहीं अशुभता कहीं ना कहीं के जीवन में घर करेगी। लेकिन ऐसे में क्या कुछ सलाह आप इन्हें देना चाहेंगे, क्योंकि 119 दिनों तक जो इन्हें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं जो मुख्य रूप से इनको ध्यान देना चाहिए इन 119 दिनों के कालखंड में। पहली चीज कि पर्सनल प्रोफेशनल का तालमेल बिठाना चाहिए। जो पर्सनल तनाव है उसको ऑफिस तक ना पहुंचने दीजिए। जब ऑफिस पहुंचिए तो पर्सनल को त्याग करके और अपने कार्य में 100% दीजिए, तो आपके कार्यों में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा, आपके बारे में कोई गलत अफवाह नहीं फैला पाएगा और आपको प्रसिद्धि और सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि वक्री अवस्था में अगर आपने नकारात्मकता पर नियंत्रण कर लिया तो अद्भुत परिणाम आपको देते हैं गुरु। इसके बाद
जो है वक्री अवस्था में, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो कर्ज पर प्रभाव बढ़ाते हैं। तो ऐसे मतलब अगर आप बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण कर लेंगे कि अब दीपावली आ रही, जरूरी नहीं है कि घर में टीवी चल रही तो नई टीवी ही 50,000 या 1 लाख की लाई जाए, जो चल रही है उससे ही काम चला लिया जाए। उस पर भी सारे शो और धर्म ज्ञान के शो ऐसे ही दिखेंगे, तो आप वहां पर भी हमें देख करके पूर्णतया अपना सपोर्ट सहयोग दे सकते हैं। तो अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जिस काम को हम कम पैसों में कर सकते हैं उस पर बेवजह के पैसे बर्बाद करने से आपको परहेज करना रहेगा। और इसी के साथ एक छोटा सा उपाय, देखिए उपाय में अगर लेते हैं आप स्वास्थ्य कारणों से, अगर इसको देखा जाए स्वास्थ्य में आपको लगातार कुछ ना कुछ परेशानी रह रही है या बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, तो उसके लिए एक उपाय कर लीजिए कि हींग ले लीजिए, पीला कपड़ा ले लीजिए और 7 लौंग ले लीजिए और 7 हल्दी की गांठें। यह जो है किसी गुरुवार के दिन में उसकी पोटली बना करके कविता जी बेड के सिराहने रख दीजिए और अगले गुरुवार को उसको निकाल करके कहीं मिट्टी में दबा दीजिए या फिर कहीं जल प्रवाहित कर दीजिए या पीपल बरगद के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर के जो नकारात्मकता है वह दूर होगी, गुरु की शुभता मिलेगी, संतान शांत होगी और फोकस्ड भी होगी अगर विद्यार्थी जीवन में होगी तो। चलिए, तो ये मेरे साथ थे आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे ये जानने की हमने कोशिश की कि दिवाली से ठीक पहले देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, जिसका प्रभाव 25 की शुरुआत तक रहेगा, तो आप लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। और इसी के साथ अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप चतुर्वेदी जी को सीधा संपर्क जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।